Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7th. Chapter number 2, Fraction and Decimal, Part 9. In today's session, I am going to talk about exercise 2.3, question number 3 and remaining sum. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 तक करवाए थे सारे सम, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. हियर फर्स्ट 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4. हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और उसको रिड्यूस प्रोडक्ट टू लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ पॉसिबल. फर्स्ट हम लिखते हैं क्वेश्चन 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4. फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? जो दिया गया है सम के अंदर ये मिक्स फ्रैक्शन, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे. तो राइट डाउन 2/5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 20 प्लस 1 21/4. क्लियर? ये क्या हमारा क्या हो चुका है? फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 2 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 4. यहाँ कुछ कटिंग हो रहा है. 2 2s 4. रिमेनिंग जो बचा वो हम लिख लेते हैं 21/5 2s 10. क्लियर? अब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 21 and 10 तो क्या आएगा? 2s 20. 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 0 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0. ये रिमाइंडर, ये कोशंट. क्लियर? फर्स्ट हम लिखते हैं कोशंट, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर. तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ चुका है 2 1/10. क्लियर? Then next sum, second, first write down 6 2/5 multiply 7/9. Clear? मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. कन्वर्ट 6 मल्टीप्लाई 5 30 प्लस 2 32 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7/9. क्लियर? ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हो चुका है. तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो सिंपली राइट डाउन 32 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 9. क्लियर? 32 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 224 एंड 5 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आंसर आएगा 45. चलो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 2 2 4 एंड 45. 45 4s 180. 4 में से 0 जाएगा तो 4,
यहाँ कैरी लेना पड़ेगा 12, यहाँ 1, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो यहाँ रिमाइंडर 44 क्वोशंट 4, तो राइट डाउन here is equal to क्वोशंट हमारा 4, रिमाइंडर 44 एंड 45 डिनोमिनेटर। क्लियर? ये हमारा सेकेंड का आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं थर्ड वन। फर्स्ट राइट डाउन 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3। क्लियर? मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 15, 15 प्लस 1 16, 16/3। नेक्स्ट फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन में ये आ चुका है, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर साथ में करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 3 कट, रिमेनिंग 16/2, 2 8 16, तो आंसर इज 16, सॉरी आंसर इज 8। तो थर्ड का आंसर क्या आया 8। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ वन। फर्स्ट राइट डाउन 5/6 मल्टीप्लाई 2 3/7। क्लियर? फर्स्ट हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बिकॉज यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 प्लस 3 17/7। क्लियर? इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 17, 6 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 17 85/6 मल्टीप्लाई 7 42। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 85 42, 42 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 84 आएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1, 8 में से 8 जाएगा तो 0, ये रिमाइंडर एंड ये क्वोशंट। क्लियर? तो राइट डाउन फर्स्ट क्वोशंट 2, रिमाइंडर 1 एंड डिनोमिनेटर 42। नेक्स्ट ये फिफ्थ का आंसर आ चुका है, सॉरी फोर्थ का आंसर आ चुका है। अब करेंगे फिफ्थ वन। फिफ्थ के अंदर क्या दिया गया है 3, 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। फर्स्ट कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 प्लस 2 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। 17 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 7, 17 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 68, 5 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 35। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 68 35, 35 मल्टीप्लाई 1 35, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्वोशंट।
तो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, देन रिमाइंडर, देन न्यूमरेटर। क्लियर? ये हमारा फिफ्थ का आंसर आ चुका है 133/35। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, 2 3/5 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको कन्वर्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 प्लस 3 13/5 मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3/1। ये आप लोग को फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो न्यूमरेटर को प्रोडक्ट करो, डिनोमिनेटर को भी प्रोडक्ट करो। क्लियर? 13 मल्टीप्लाई 3 39/5 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 39 5 5 7 35, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो 4 रिमाइंडर, 7 क्वेश्चन। So write down 7 क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिनोमिनेटर। तो आंसर इज 7 4/5। तो ये 6 का हमारा आंसर आ चुका है 7 4/5। नेक्स्ट, सेवेंथ, 3 4/7 मल्टीप्लाई 3/5। फर्स्ट कन्वर्ट दिस, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 प्लस 4 25/7 मल्टीप्लाई 3/5। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। 25 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 5। Here 5 5s are 25, remaining 5 multiply 3/7. 5 multiply 3 15, 15/7. Convert mixed fraction. 15 7 7 2s are 14, 5 minus 4 1, 1 minus 1 0, remainder 1, question 2, write down 2 1/7। ये 7 का आंसर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर। हियर यहाँ 2 सम दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हम ये सॉल्व करेंगे, यहाँ ये और ये में से बड़ा नंबर कौन सा है वो हमें चेक करना है। 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है वो हमें बताना है। तो ये पूरा जो ए 2/7 एंड ऑफ 3/4 एक पूरा साथ में है और ये 3/5 ऑफ 5/8 पूरा एक साथ में है। देखो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। 2/7 ऑफ 3/4 एक पूरा साथ में और 3/5 ऑफ 5/8। ओके, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला सॉल्व करते, पैरेलली बाजू में ये वाला सॉल्व करते जाएंगे। चलो पहले ये पूरा सॉल्व करो। ऑफ दिया है मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो पहले लिखो 2/7 मल्टीप्लाई 3/4। क्लियर? चलो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन है, साथ में कर लो।
न्यूमरेटर को साथ में करो, डिनोमिनेटर को साथ में करो। क्लियर? चलो यहाँ कुछ कटिंग हो रहा है तो कटिंग करो, या तो साथ में लिख के बाद में कटिंग करते हैं। चलो लिखो 6 7 4 28। चलो यहाँ कटिंग कर लेते हैं। यहाँ 3, यहाँ 14 आएगा, तो आंसर इज 3/14। चलो फर्स्ट का आंसर आ चुका है यहाँ। अब हम ये वाला भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कौन सा नंबर ग्रेटर है। 3/5 मल्टीप्लाई 5/8, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। 3 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 8, 5 5 कट, 3/8। चलो यहाँ दोनों के आंसर हमारे आ चुके हैं, 3/14 एंड 3/8। बट यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमें यहाँ दोनों के पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये वाला बड़ा नंबर है या ये वाला बड़ा नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि 3/14 और 3/8 में से बड़ा कौन सा नंबर है। चलो हम पहले एलसीएम निकाल देते। 14 और यहाँ 8 है, उसका एलसीएम निकालो। नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, यहाँ एलसीएम निकालते हैं। 14 8, 2 7 4 8, 2 7 as it is, 2 2 4, 2 7 as it is, 2 1 1, यहाँ 1 आएगा एंड यहाँ 7 1 1। तो एलसीएम क्या आया, 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56। चलो तो एलसीएम हमें लिखना पड़ेगा, यहां लिख रही हूं एलसीएम 56। हमारे नंबर कौन कौन से हैं, 3/14 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/4, तो ही 56 होगा। 3 मल्टीप्लाई 4 12, 14 मल्टीप्लाई 4 56। सेम एज हम सेकेंड का भी करेंगे, मैं पीछे कर रही हूँ। 3/8 उसको 56 करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 8 7 56। चलो यहाँ हमें दो नंबर मिल चुके, अब हम बता सकेंगे। यहाँ 12/56 आया, यहाँ क्या आया 21/56। Of course 21/56 is larger number and 12/56 smaller number। ऐसे हम लिख सकते हैं उसको। ओके चलो, जो इसका आंसर आया, जिसको आंसर आया 20/56, किसका आंसर आया 3/8। 3/8 यहाँ से आया, तो यहाँ 3/5 ये वाला 3/5 और 5/8 ये बड़ा है और ये 2/7 और 3/4 छोटा है। ऐसा आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। चलो हम लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ। यहाँ लिखो 3/5 of 5/8 greater than 2/7 of 3/4। क्लियर? तो हमने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करेंगे। अभी हमने फर्स्ट किया वैसे ही करेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7। चलो पहले ये सॉल्व करो, बाद में पैरेलली हम ये सॉल्व करते हैं। 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 6/7। क्लियर?
चलो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? चलो अब हम क्या करेंगे, कुछ कटिंग हो रहा है यहाँ, कट कर लो। 2 3 6, तो बचा क्या 3/7, रिमेनिंग 3/7। सेम एज यहाँ करेंगे अभी 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3/7। क्लियर? साथ में करेंगे 2 अपॉन न्यूमरेटर को साथ में, डिनोमिनेटर को साथ में किया मैंने, 3 3 कट, तो रिमेनिंग क्या बचा 2/7। यहाँ हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें एलसीएम या कुछ सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑफकोर्स ये वाला नंबर जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये वाला लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। तो 1/2 ऑफ 6/7 ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं हम लोग। 1/2 of 6/7 greater than 2/3 of 3/7। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। Saili plant 4 sampling in a row in a garden. The distance between two adjacent sampling is 3/4 meter. Find the distance between first and last sampling. First carefully आप लोग रीड करो क्या दिया गया है। Saili plant 4 sampling in a row. एक रो है, इसमें उन्होंने सैम्पलिंग, इसने प्लांट किए हैं। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का 3/4। पहले तो कितने सैम्पलिंग है 4, तो यहाँ मैं कर रही हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4। क्लियर? प्लांट है इन अ गार्डन। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैम्पलिंग, दोनों का डिस्टेंस क्या है 3/4, 3/4 मीटर। क्लियर हो रहा है? 3/4 मीटर। ऐसा इन दोनों के एडजेसेंट कितने डिस्टेंस पे वो दिखाया गया है, एडजेसेंट सैम्पलिंग इन 3/4 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग। हमें फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर क्वेश्चन? अगेन रिपीट। Saili plants 4 sampling। उसने प्लांट से, फर्स्ट प्लांट है, सेकेंड प्लांट, थर्ड प्लांट एंड फोर्थ प्लांट। दो प्लांट के बीच का डिस्टेंस क्या है 3/4 मीटर। क्लियर? हमें क्या करना है, फर्स्ट सैम्पलिंग से लास्ट सैम्पलिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर यहाँ तक? चलो तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ सैम्पलिंग का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सैम्पलिंग का डिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर? उससे पहले आप लोग को ये डिस्टेंस दिया गया है, मैं सिंपली 3/4 सबको मैं प्लस कर लूंगी तो मुझे यहाँ का डिस्टेंस पता चल जाएगा। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 ऐसा कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा डिस्टेंस क्या है, बिकॉज ये भी मीटर में ही दिया है हमें 3/4 मीटर। चलो तो हम लोग लिख लेते हैं
distance between first and fourth sampling is equal to, मैं नीचे लिख रही हूँ, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4. हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा. ओके, चलो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम क्या है? ऑलरेडी एलसीएम क्या आएगा? 4. चलो करो. 4, 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या आएगा? 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9/4. चलो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. 9, 4, 4 2 जा 8, यहाँ क्या आएगा? 1. ये रिमाइंडर एंड ये क्वोशिएंट. क्लियर? चलो क्या आएगा? क्वोशिएंट फर्स्ट, देन रिमाइंडर, देन डिनोमिनेटर. इतना मीटर, 2 1/4 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग. द डिस्टेंस बिटवीन, आपको आंसर लिखना पड़ेगा. डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग इज 2 1/4 मीटर. क्लियर? थैंक यू. Subscribe our channel and press the bell icon to get all new notifications. Never miss any updates.